बहुत धन्यवाद सर, बहुत 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 धन्यवाद सर। और अ, इस मंच को मेरा नमन। मंच के ऑर्गेनाइजर हमारे डॉक्टर महेश शर्मा सर को भी कोटि कोटि नमन और अभिनंदन। इस मंच के होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट पे जितने भी मेरे भाई बंधु और बहनों हैं, सभी को मेरा कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन। दोस्तों, हमारे प्रेजेंटर महोदय कुछ कारणवश नेटवर्क इशू की वजह से नहीं है, तो मैं उनके पीछे खड़ा हूँ। मैं बिल्कुल कहा था, यदि आपको नेटवर्क का इशू होगा तो मैं एकदम आपके पीछे हूँ मदद करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हम लोग सब ऑन पैसिवियन हैं, किसी भी चिंता फिक्र से हम लोग को डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एकदम तूफान में भी अटल, अभिजय और अजय, एकदम हिमालय की तरह हम लोग को खड़ा रहना है दोस्तों। तो मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपने टॉपिक के साथ में, सहानुभूति। दोस्तों, अक्सर हम लोग समझते हैं सहानुभूति का मतलब होता है किसी से खेद प्रकट करना या खेद महसूस करना। ऐसा हम लोग समझते हैं सहानुभूति का मतलब। लेकिन दोस्तों, सहानुभूति ऐसा नहीं है। और दोस्तों, मैं इसलिए सहानुभूति को आप लोग के पास लेकर आया हूँ कि सहानुभूति एक ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है जो हर आदमी में होता है, हर मानव में होता है। वो कहीं न कहीं हम में दब जाता है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि एक मनुष्य का प्रकृति है, एक नेचर है, बहुत बड़ा गुण है। इसके बिना आदमी आदमी नहीं है, इसके बिना मानव मानव नहीं है दोस्तों। और हम ऑन पैसिवियन हैं, तो ऑन पैसिवियन होने के नाते हमको ये बहुत बड़ा एक गुण दिखता है हमारे लिए, ताकि हम इसको सीखें और अपने आप में विकसित करें दोस्तों। तो अक्सर हम समझते हैं कि जो सहानुभूति है, वो खेद प्रकट कर लिए, किसी से माफ़ी माँग लिए और किसी से थोड़ा-सा पोरसिसिया कर लिए, उसी को हम लोग सहानुभूति समझते हैं। सहानुभूति बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। सहानुभूति जो चीज़ है, दूसरे की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है। क्या है? दूसरे के भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है, कैपेसिटी है। हम सहानुभूति को विभिन्न विषयों में, विभिन्न उपयोग में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसको हम मनोविज्ञान में, मनोचिकित्सा में और आपसी संबंध में, अपने जो आस-पास, पास-पड़ोस, समाज में, रिश्तेदार में, अपने घर परिवार में जो संबंध है, जो पारस्परिक संबंध है, उसको उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सहानुभूति दूसरों के साथ दिन प्रतिदिन की बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि कोई व्यक्ति दूसरे की बात कैसे सुनता है, उनके सुख दुख साझा कैसे करता है, और जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो उनकी मदद करता है। सहानुभूति को एक जन्मजात क्षमता या गुण के रूप में देखा जा सकता है। यह एकदम जन्मजात इनबॉर्न क्वालिटी है दोस्तों, जो कुछ लोग में दूसरों की तुलना में अधिक होती है, कुछ-कुछ लोगों में इसकी जो उपलब्धता होती है, ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। हालाँकि सहानुभूति अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। इसको हम यदि अपने अंदर डेवलप कर सकें, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं अपने आप में। इसका मतलब विकसित किया जा सकता है।
वर्षों से मनोवैज्ञानिकों द्वारा सहानुभूति का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है। इसकी प्रकृति और कार्य के बारे में कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। सहानुभूति को एक प्रकार की सामाजिक बुद्धिमत्ता के रूप में देखा जा सकता है, जो लोगों को दूसरों से जुड़ने, रिश्ते बनाने और अधिक प्रभावी ढंग से मिलकर काम करने में मदद करती है। सहानुभूति क्या करती है हमको? ये एक सामाजिक बुद्धिमत्ता है, यानी इंटेलिजेंस है, सामाजिक एक गुण है, जो लोगों को दूसरे से जुड़ने, उनसे रिश्ता स्थापित करने में और अधिक प्रभावी ढंग से मिलकर काम करने में मदद करती है। सहानुभूति के 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल होते हैं। संज्ञात्मक सहानुभूति, भावनात्मक सहानुभूति और दयालु सहानुभूति। दोस्तों, संज्ञात्मक सहानुभूति किसी अन्य व्यक्ति के विचारों या विश्वासों को समझने की क्षमता है। जैसे हम दूसरों के विचार को और उसके विश्वास को हम कितना समझते हैं, इसी क्षमता को हम संज्ञात्मक सहानुभूति कहते हैं। दूसरा है भावनात्मक सहानुभूति। यह महसूस करने की क्षमता है कि दूसरा व्यक्ति भावनात्मक रूप से क्या महसूस करता है। किसी को कुछ हो गया तो दूसरे लोग उसको किस तरह से उस भावना को लेते हैं, ये महसूस करने की क्षमता को भावनात्मक सहानुभूति कहते हैं। दोस्तों, दयालु सहानुभूति दूसरों के कष्ट, दूसरों के संकट के बारे में कुछ करना होता है। इसमें किस तरह से लोग करते हैं, दूसरों को संकट में किस तरह से मदद आते हैं, काम आते हैं। अब सहानुभूति का स्तर समझिए दोस्तों। एक समाज जितना अधिक सहानुभूति पूर्ण होता है, यानी जितनी समाज में सहानुभूति होती है, उतनी अधिक संभावना होती है कि उसके सदस्यों के पास एक दूसरे के खिलाफ कम हिंसा, दूसरे के खिलाफ कम हिंसा करता है या करने वाला होता है, और अधिक शांतिपूर्ण समाज होता है और अधिक लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं। दोस्तों, यानी संज्ञात्मक अनुभूति तब होती है जब कोई व्यक्ति स्वयं महसूस किए बिना यह समझता है कि दूसरा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। समझे? यानी व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। आप लोग को समझ में नहीं आया होगा दोस्तों। यानी जब कोई व्यक्ति स्वयं महसूस किए बिना, यानी मान लिया मैं मार नहीं खाया हूं, हमें चोट नहीं लगा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं दूसरे के चोट खाए हुए देख करके, मान लिया कोई आदमी गिर जाता है या कोई किसी को मारता है, तो उस स्थिति में हमको जो दर्द होता है, पीड़ा होता है, वो जो हमें अनुभूति प्राप्त होती है, उस अनुभूति को मैं जो ग्रहण करता हूं, वही अनुभूति को, उसी सहानुभूति को संज्ञात्मक सहानुभूति कहते हैं। दोस्तों, भावनात्मक सहानुभूति तब होती है जब एक व्यक्ति वह महसूस करता है जो दूसरा व्यक्ति महसूस करता है, भले ही वह उस भावना का कारण नहीं जानता हो। मतलब दोस्तों, यदि मेरा कोई परिवार है, मान लिया मेरे बच्चे हैं, वो मर गए, यदि यही घटना दूसरों लोगों में होती है तो उसको जितना दर्द होता है, उस दर्द को मैं महसूस करता हूं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो वो जो दर्द उसके अंदर जो व्याप्त है, उस दर्द को जो मैं समझता हूं, इसी को भावनात्मक सहानुभूति कहते हैं। दोस्तों, और दयालु सहानुभूति तब होती है जब एक व्यक्ति महसूस करता है कि दूसरा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, और वह जानता है कि दूसरा व्यक्ति ऐसा क्यों महसूस करता है, तब इसको दयालु सहानुभूति बोलते हैं। दोस्तों,
सहानुभूति के इन 3 स्तरों के भीतर किसी व्यक्ति की भावना और कार्यों में सहानुभूति विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है दोस्तों। अब देखिए किस तरह से भावना प्रकट होती है लोगों में कार्य करने के दौरान, क्रिया करने के दौरान, मैं आप लोग बताना चाहूँगा दोस्तों। क्योंकि अब हम जो हैं इस लेवल के होने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को हमको अवगत करना होगा और जानना होगा दोस्तों। अब हम लोग के पीछे बहुत सारी कम्युनिटी आने वाली है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को संवेदनशील होना, एकदम हम लोग को संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो व्यवहार को प्रतिबिंबित करता है, व्यवहार को सहानुभूति के सहानुभूति विभिन्न तरीकों से प्रकट होती है हमारे अंदर में। व्यवहार को प्रतिबिंबित करता सहानुभूति का सबसे बुनियादी रूप है। सहानुभूति जो है दोस्तों, वो हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करता है, प्रतिबिंबित करता है। वो हमारा आईना होता है कि हम जो व्यवहार कर रहे हैं, वो हमारा सहानुभूति का किस तरह का लेवल है। तो यह किसी व्यक्ति की भावनाओं की प्रतिक्रिया है, जो उनके चेहरे के भाव, आवाज के स्वर और शारीरिक भाषा से मेल खाती है। हमें किसी से कुछ घटना में जो प्रतिक्रिया करते हैं और जो हमारे हाव-भाव चेहरे पर होते हैं, हमारी जो आवाज होती है और शारीरिक जो बॉडी लैंग्वेज होता है, वो किस तरह से हम उस समय रिएक्ट करते हैं, उससे हमको ये दिखता है दोस्तों। तो व्यवहार की ओर प्रतिबिंबित करने की तुलना में तर्कसंगत सहानुभूति अधिक जटिल है। इसमें यह समझना शामिल है कि दूसरा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है और जिस स्थिति में वह है, उसके बारे में क्या सोच रहा है। इस प्रकार की सहानुभूति के लिए यह भविष्यवाणी करने में सक्षम होना भी आवश्यक है कि उनकी बेहतर मदद करने में सक्षम होने के लिए आगे क्या हो सकता है। यानी दोस्तों ये थोड़ा-सा कठिन कठिन समझना है, बहुत जटिल है सहानुभूति को समझना, क्योंकि अब कोई व्यक्ति जो है, वो किसी के बारे में क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, उसकी स्थिति को देख करके और किसी को पता नहीं होता है। और इस प्रकार की सहानुभूति के लिए यह आवश्यक है कि उनको बेहतर मदद करने में सक्षम होने के लिए हमको उनको आगे आना चाहिए। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति दूसरे की भावनाओं और विचारों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किए बिना, किसी औरों द्वारा उनके बारे में बताए बिना समझता है, इस प्रकार की सहानुभूति को तर्कसंगत सहानुभूति के अधिक उत्पन्न रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इसके लिए दूसरों के मन में और भावनाओं में कुछ स्तर की अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। यानी दोस्तों, जब हम लोगों को एक सामने से मिलते-जुलते हैं और हम उनको जब देखते हैं, तो उनको हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं और किस तरह से उनके साथ जो व्यवहार करते हैं, ये हमको इस सहानुभूति में मिलता है। तीसरी चीज है दोस्तों वैश्विक सहानुभूति। और इस सहानुभूति का मतलब है कि वैश्विक सहानुभूति तब होती है जब कोई व्यक्ति दुनिया भर के लोगों के साथ सहानुभूति रखता है, भले ही वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है। अब कोई जैसे लोग हैं दोस्तों, वो वैश्विक परिवार को मानते हैं, वसुधैव कुटुंब को मानते हैं। अब दुनिया में कहीं भी खून खराबा हो जाता है, तो उनकी स्थिति डगमगाने लगती है और वो दूसरों के लिए चिंता करना शुरू कर देते हैं कि इतना मर्डर हो गया, इतना खून खराबा हो गया।
तो इस तरह की जो लोग सहानुभूति रखते हैं, उनको वैश्विक सहानुभूति कहते हैं दोस्तों। अब है दोस्तों कि ये हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी है दोस्तों। तो जब हम कार्रवाई में सहानुभूति तब देखी जाती है जब हम किसी के आमने-सामने होते हैं। मान लिया हम एक दुकानदार हैं, मान लिया हम एक कोई लीडर हैं, कोई नेता है, तो जब हमारे सामने कोई आता है और कोई कुछ बात पूछता है, इस मंच पे ही लीजिए, मैं बोल रहा हूँ या कोई भी यहाँ पे हैं, उससे कोई यदि कोई सवाल पूछता है, कोई जवाब माँगता है, तो हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? उसको समझने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? उसको हम सुनने और समझने के लिए समय देने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? जब इन हम सारी बातों पर गौर करेंगे और उनको हम समझने के लिए तत्पर रहेंगे, सुनने के लिए तत्पर रहेंगे, तो ये जो है, ये हमको सहानुभूति जो है बताता है कि आप सहानुभूति है आप में। और जब कोई दूसरे की बात सुनता है और समझता है कि वह क्या कहना चाह रहा है, यह बातचीत पढ़ने या लिखने के माध्यम से किया जा सकता है। और जब कोई दोस्त रो रहा हो तो उसे गले लगाना। सॉरी सर। जब कोई दूसरे की बात सुनता है और समझता है कि वह क्या कहना चाह रहा है, तो हम ये जब जान जाते हैं उसके हाव-भाव से, उसके कहने से, उसके लिखने-पढ़ने के माध्यम से या बातचीत करने के तरीका से, तो इसको भी हम सहानुभूति कहते हैं दोस्तों। और इसमें हम इसको हम जान सकते हैं और परख सकते हैं। अब मान लिया जब कोई मेरा दोस्त रो रहा है, तो उसको हम यदि गले लगा लेते हैं, तो ये भी एक सहानुभूति होती है दोस्तों। और कोई आदमी जब भूखा है और मेरे पास भी खाना नहीं है, मैं भी भूखा हूँ और कोई दूसरा भी आदमी भूखा है और उस भूखे आदमी को मैं कहीं से खाना व्यवस्था कर करके उसको दे देता हूँ, तो ये भी एक सहानुभूति है दोस्तों। ये अलग तरह की सहानुभूति है। तो व्यक्ति के साथ समस्या और समाधान की पेशकश करें, लेकिन वो जो कहना चाहते हैं उसे पूरी तरह से सुनने के बाद ही ऐसा हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, सहानुभूति को एक विशिष्ट मानवीय गुण मानते हैं हम लोग, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे हम जानवर भी प्रदर्शित करते हैं। बानर वगैरह भी जो है इसको प्रदर्शित करते हैं और वह दिखाता है कि कैसे हमारा विकासवादी इतिहास दूसरे की भावनाओं को महसूस करने की गहरी जड़ें जमा लेने की प्रवृत्तियां का सुझाव देती है। यानी यह इस तरह का जो सहानुभूति है, इस तरह से हमारे आदमी के साथ-साथ जानवर में भी ये था। बानर में और कोई-कोई जानवर में, कुत्ता में, गाय में, भैंस में, बहुत सारे जानवर में भी ये सहानुभूति को आप देख सकते हैं, जहाँ से विकसित हुआ है। ये बहुत हमारा इनबॉर्न क्वालिटी है और बहुत सारे जानवर की प्रजातियों में भी पाई जाती है दोस्तों। सब सहानुभूति हमारा दूसरा स्वभाव है और इस हद तक कि इसे इससे रहित होकर कोई भी व्यक्ति हमें खतरनाक या मानसिक रूप से बीमार समझते हैं हम उसको। यदि इससे कोई रहित है, यदि उसमें सहानुभूति नहीं है, तो मानसिक रूप से बीमार है दोस्तों। और हम सहानुभूति के इतने आदी हो गए हैं कि हम इसे हल्के में ले लेते हैं। फिर भी जैसा कि हम जानते हैं, यह मानव समाज के लिए अति आवश्यक है। हमारी नैतिकता इस पर निर्भर करती है कि किसी साथी इंसान के साथ मानसिक रूप से व्यापार करने की क्षमता के बिना किसी से सुनहरे नियम का पालन करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
यह मान लेना तर्कसंगत है कि यह क्षमता पहले आई जिसने स्वर्णिम नियम को जन्म दिया। यानी दोस्तों, हम लोग जो आज इसको मान लिए हैं, एक बिजनेस में, व्यापार में, कि हम इसको व्यापार करने की क्षमता में देख लेते हैं और इसको एक हम नियम के तरह इसको हम एक बांध लिए हैं, ये नियम है। और हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को एकदम मतलब निचले स्तर पे भी अपनी सहानुभूति को दिखाना चाहिए और उसको हम यदि कुछ समय पे, कुछ दुख में, संकट में यदि हम पीठ ही थपथपा देते हैं, तो ये सहानुभूति बहुत बड़ी अच्छी चीज है दोस्तों। तो हमको बिल्कुल सहानुभूति को विकसित करना चाहिए अपने आप में, ताकि लोग का जो लेवल है, एक अच्छे मानव का जो संबंध है, दिल से दिल का संबंध, ये जुड़ जाए और हम अच्छा कर सके दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सुना। ओवर टू यू राजू सर।